सभी दोस्तों को नमस्कार। सी टेट, यस टेट और यूपी टेट की तैयारी करने के लिए मेरे द्वारा एक छोटी सी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, जिसको देखकर आपको कुछ जानकारी प्राप्त होगी, जिसमें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न पहला है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है 1. सामान्य बालकों हेतु, 2. विशिष्ट बालकों हेतु, तीसरा नंबर है दोनों प्रकार के लिए, चौथा नंबर है किसी के लिए नहीं। तो विकल्प 3 सही है आपका, दोनों प्रकार के लिए, अर्थात सामान्य बालकों हेतु और विशिष्ट बालकों हेतु दोनों बालकों को एक साथ मिलाकर के ही समावेशी शिक्षा दी जाती है। इसलिए हमारा आंसर बी विकल्प, अर्थात बी और ए दोनों सही हैं, इसलिए विकल्प थर्ड आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है। विशिष्ट शिक्षा के लिए क्या चीज़ आवश्यकता होती है, उसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 डॉक्टरों की आवश्यकता होती है, पॉइंट नंबर 2 मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है, पॉइंट नंबर 3 विशिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता होती है, या इन सभी की आवश्यकता होती है। तो विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है डॉक्टरों की भी, मनोवैज्ञानिकों की भी, विशेष शिक्षकों की भी। इसलिए आंसर में पॉइंट नंबर 4 सही हो जाएगा इन सभी के लिए। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ कौन से देश में? समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ, इसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। नंबर 1 अमेरिका में, नंबर 2 यूरोप में, नंबर 3 भारत में, नंबर 4 चीन में। तो सबसे पहले विकास यूरोप में हुआ, तो यूरोपियन देश में हुआ, इसलिए आपका विकल्प नंबर 2 सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ब्रेल लिपि का विकास किसके द्वारा किया गया? नंबर 1 क्रिक ने, नंबर 2 लुईस ने, नंबर 3 इटाई ने, नंबर 4 वर्ड्स ने। तो ब्रेल लिपि का विकास लुईस ब्रेल ने किया, जो फ्रांस के कुपरे नामक स्थान के रहने वाले हैं। तो विकल्प 2 सही हो जाएगा आपका। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? तो नंबर 1 लुईस, नंबर 2 थॉमसन, नंबर 3 इटाई, नंबर 4 क्रिक। तो नंबर 4 ऑप्शन सही है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे क्रिक। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। दृष्टि बाधित हेतु राष्ट्रीय संस्थान स्थित हैं। नंबर 1 नागपुर में है, या नंबर 2 देहरादून में है, या नंबर 3 कानपुर में है, या नंबर 4 चंडीगढ़ में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि देहरादून में है, इसलिए नंबर 2 आंसर सही हो जाएगा। NIVH इसका नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली इम्पेयरमेंट। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर अगला है, बाधितों हेतु सहायक उपकरणों का निर्माण होता है। यानी बाधितों हेतु सहायक उपकरणों का निर्माण कहाँ पर होता है? तो नंबर 1 है दिल्ली में, नंबर 2 है पटना में, नंबर 3 है कानपुर में, नंबर 4 है भोपाल में। तो चूंकि बाधितों के लिए सहायक उपकरण का निर्माण कानपुर में होता है,
इसलिए हमारे जो आंसर का ऑप्शन है थर्ड सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कानपुर में। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया, यानी बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने दिया? नंबर 1 है लुईस ने, नंबर 2 है इटाई ने, नंबर 3 है विनय ने, नंबर 4 है स्टर्न ने। तो बुद्धि लब्धि का प्रत्यय जो है स्टर्न ने दिया, तो इसलिए आंसर का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है। नंबर 1 बुद्धि लब्धि, नंबर 2 शैक्षिक उपलब्धियां, नंबर 3 ए व 2 दोनों सही हैं, नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो नंबर 3 सही है, ए और 2 दोनों ऑप्शन सही हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का मापदंड होता है। नंबर 1 शैक्षिक उपलब्धि, नंबर 2 बुद्धि लब्धि, नंबर 3 समायोजन, नंबर 4 ये सभी। तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का मापदंड नंबर 2 सही होता है, बुद्धि लब्धि से पहचान की जाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले नंबर पर हम चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। मानसिक मंदता का मुख्य कारण होता है। नंबर 1 वंशानुक्रम, नंबर 2 वातावरण, नंबर 3 ऑप्शन में यह दिया है कि नंबर 1 और 2 दोनों होता है, या ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो नंबर 1 और 2 दोनों सही आंसर हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपंग बालक की पहचान का आधार होता है। अपंग बालक की क्या पहचान है? बुद्धि लब्धि हुई, शारीरिक बाधित, अधिगम असमर्थी, समायोजन। तो नंबर 2 होता है अपंग बालक जो चलने फिरने में दिक्कत महसूस करता है, शारीरिक रूप से दिव्यांग होता है, तो शारीरिक बाधित होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानसिक दिव्यांग बालक की श्रेणी होती है। मानसिक दिव्यांग बालक की कौन सी श्रेणी होती है, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1 है शारीरिक बाधित, नंबर 2 है अधिगम असमर्थी, नंबर 3 है मानसिक बाधित, नंबर 4 है संवेगात्मक स्थिति। तो मानसिक मंदित बालक की श्रेणी में आते हैं कौन सी क्षमता, तो नंबर 3 सही है, मानसिक बाधित आता है मानसिक मंदित बालकों के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। विशिष्ट बालक होते हैं। नंबर 1 प्रतिभाशाली बालक, नंबर 2 होता है मंद बुद्धि बालक, नंबर 3 होता है बाधी बालक, नंबर 4 होता है ये सभी। तो सभी इसके अंदर आते हैं। विशिष्ट बालक के अंदर जो जिसे स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, उनके अंदर ये सभी प्रकार की दिव्यांगता आती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विशिष्ट बालक का संबंध है बुद्धि स्तर से, निष्पत्ति स्तर से, आर्थिक स्तर से, सामाजिक स्तर से। तो नंबर 1 सही हो जाएगा। आर्थिक से कुछ लेना देना नहीं है विशिष्ट बालक का, यह निगेटिव आंसर है। निष्पत्ति स्तर से इसका भी कोई लेना देना नहीं है, सामाजिक स्तर से भी लेना देना। बुद्धि स्तर के बालक को मानसिक मंद बालक या विशिष्ट बालक कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया किसने दिया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1 टर्मन ने दिया, या विनय ने दिया, या वर्ट्स ने दिया, नंबर 4 स्पीयरमैन ने दिया। तो विनय ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है। नंबर 1 प्रतिभाशाली बालक, नंबर 2 सृजनात्मक बालक,
नंबर 3 है उच्च बुद्धि लब्धि वाला बालक। नंबर 4 है ये सभी। तो इसके अंतर्गत विशिष्ट बालकों से तात्पर्य के अंतर्गत सभी बालक आ जाते हैं। प्रतिभाशाली बालक आते हैं, SLD जिसे कहते हैं सृजनात्मक बालक, यानी तीनों प्रकार के जो गुण पाए जाते हैं तो वह विशिष्ट बालक हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषताएं हैं। नंबर 1 उत्तम शारीरिक विकास, नंबर 2 शैक्षिक विकास, नंबर 3 बौद्धिक विकास, नंबर 4 ये सभी। तो टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की ये चारों ऑप्शन के विशेषताएं पाई जाती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यही उत्तर है। अब अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ईश्वर की असीम कृपा पर बनी रहे कि आपका परीक्षा फाइनल हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।